हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। कल डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम है। अगर आप उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो आपके लिए लास्ट मौका होगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर तैयार करिए और जबरदस्त इसकी पढ़ाई करिए। देखिएगा इसमें से 50% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जरूर दिखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन आपको करना है। इनका स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी में, ये समझना पड़ेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आपको बताना है। एक अच्छा सा डायग्राम बना करके ना, एक सेल प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों अच्छे से बना करके सीख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेलिंग आप जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेबल डायग्राम, बढ़िया सा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम आपको पढ़ना चाहिए और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस बताना है डाइजेशन का, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है लीवर और पैनक्रियास का, है ना। ये दो ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा हार्ट का और लेवलिंग पूरी करनी पड़ेगी और कार्डियक साइकिल के बारे में आपको चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन होगा, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना। ब्लड में कंपोनेंट्स वही प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी आरबीसी वाली सारे कंपोनेंट्स, और इनका स्ट्रक्चर फंक्शन बताना है, किसका, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। अगला क्वेश्चन होगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इसको नापते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अगला क्वेश्चन होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है आपको आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का। अगला क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, किस तरह से हम लोग रिस्पायर करते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन लंग्स का बताना होगा आपको, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना होगा और उनका फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। अलग अलग पार्ट्स में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है आपको किडनी का। नेफ्रॉन का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना जरूर सीख लीजिए, है ना। स्ट्रक्चर फंक्शन बताना होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर आपको बताना होगा हार्मोन्स का रोल क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के रेगुलेशन में। अगला क्वेश्चन होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन आपको डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन होगा, सीएनएस जो हमारा है, इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है और इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसा होता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रक्चर और फंक्शन आई और ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ स्किन क्या है ह्यूमन बॉडी में, है ना, क्या क्या अलग अलग लेयर्स हैं इसकी, इसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म क्या है ना, मस्कुलर टिश्यू कितने तरह के होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ लेना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस एचएपी सब्जेक्ट में आपके लिए कुछ डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डायग्राम्स के बारे में जरूर पढ़िएगा। एक तो सेल के बारे में आपको पढ़ना है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, नेफ्रॉन, आई, ईयर और न्यूरॉन्स को, इतने डायग्राम्स को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डायग्राम्स आप जबरदस्त तरीके से देख लीजिएगा, है ना। इन डायग्राम्स में से ढेर सारे डायग्राम्स आपको दिखेंगे विथ डायग्राम विथ लेबलिंग, है ना। सारे डायग्राम्स को लेबल के साथ, उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन, कौन कौन सा क्या पाया जाता है, इन सब चीजों को जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।